आप लोगों को राम गिरीश प्रसाद अथमल गोला जमालपुर का नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रतिशोध का नुम्मा भाग पेश करने जा रहा हूँ। लीजिए, पेश है प्रतिशोध का नुम्मा भाग। झुमरू ने एक नागिन को वश में किया, फिर अपने मंत्रों के द्वारा मनुष्य योनि में उसका जन्म करवाया। धीरे धीरे दिन पर दिन बीतते गया। दिन सालों में बदला। फिर वह दिन भी आया जब शिल्पा 18 वर्ष की हो गई और वह ठाकुर रंजीत सिंह का पोता प्रशांत से प्यार करने लगी। एक बेंच पर शिल्पा और प्रशांत बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत, कल का फिल्म में नायक और नायिका का रोमांटिक सीन देखे थे, तब मेरी मनोदशा 7वें आसमान पर था। लगता था कि तुझे भी अपने आगोश में ले लो। शिल्पा, तुझे हमेशा हरियाली ही दिखाई देती है। प्रशांत, हाँ शिल्पा, अब सब्र का बांध टूट गया है। मेरा हृदय बार बार कुछ पूछने पर विवश कर रहा है। तुम्हारी इजाजत हो तो पूछूं? शिल्पा, कमाल है, जो पूछना चाहते हो पूछो, इसमें झिझक कैसा? प्रशांत, अब हम शादी के बंधन में बंध जाना चाहते हैं। ये सच है शिल्पा कि अगर कोई मुझसे तुम्हारे बगैर जीने के लिए कहे तो शायद मैं जीने से इनकार करूं। शिल्पा, उम्र के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें कोई भी फैसला करते वक्त ये बात भूल जाते हैं कि फैसला गलत है या सही। तुम्हारा फैसला गंगा जल की तरह पवित्र है, परंतु क्या यह सोच लिया कि तुम्हारा और मेरा विवाह होना मुमकिन है? प्रशांत, क्यों मुमकिन नहीं है? हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। शिल्पा, मैं खुद को तुम्हारा उस महल जैसी आलीशान कोठी की दुल्हन बनने योग्य नहीं समझती। तुम्हारी दौलत के सामने मेरे डैडी बहुत छोटे पड़ते हैं। क्या तुम्हारे दादाजी मखमल पर टाट का पैबंद बर्दाश्त कर लेंगे? प्रशांत, शादी दादाजी को नहीं बल्कि मुझे करनी है। हम कोई पालतू जानवर नहीं हैं जो जिस खूंटे से बांधे मैं बंध जाऊंगा। हमें अपना फैसला करने का पूरा हक है। कहीं तुम्हारा ये विद्रोह आपके दादाजी के कहर के रूप में न टूट पड़े और उस कहर की लपेटों में मेरा छोटा सा घर अछूता न रहे। प्रशांत, मैं पूछता हूँ शिल्पा, क्या मेरे प्यार पर तुझे एतबार नहीं? क्या मेरा प्यार एक छलावा है? क्या तुम भी मेरे प्यार के बगैर जी सकोगी? अपनी आत्मा से पूछो शिल्पा, अपनी आत्मा से। मैं मर जाना पसंद करूंगा, मगर ये आलीशान महल, दादाजी का शान और शौकत, रुपया पैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। शिल्पा, अगर दादाजी तुम्हारा बात मानने से इनकार कर दिए तो क्या तुम मेरे साथ कहीं दूर जाकर घर बसा सकोगे? प्रशांत, इसमें कहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गया है शिल्पा। मेरी मोहब्बत का इतना इम्तिहान न लो। मैं फिर कहता हूँ, अगर दादाजी ने मेरी बात नहीं माने तो सौगंध गंगा की, शादी करने के बाद तुम्हारी इच्छा के खिलाफ
मेरा कोई कदम नहीं बढ़ेगा। शिल्पा, मुझे क्षमा करो प्रशांत, मैंने तुम्हारी आत्मा को बहुत कुरेदा। सच तो ये है कि मेरी भी हालात तुम्हारी जैसी है। मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगी। इसलिए मैं कसौटी पर लाकर देखना चाहती थी कि तुम मेरे प्यार के किस हद तक जा सकते हो। प्रशांत का हिम्मत उस स्टील की तरह है जो टूटना जानता है मगर झुकना नहीं। मैं भी लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोनी महवाल की तरह एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ, शिल्पा प्रशांत। मगर मेरा विश्वास है कि वह कयामत का दिन मुझे देखना नहीं पड़ेगा। शिल्पा, बस करो प्रशांत, बस करो। मैं तो यहाँ तुझे प्यार करने के लिए बुलाया था। तुम मेरे रोम रोम में बसे हो। मेरी आत्मा तुझे प्यार करने के लिए पुकार रही है। यहाँ दृश्य लायक कोई गाना दे सकते हैं, जैसे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते हैं जो प्यार करते नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।